आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। 28 जनवरी है, 2024 है, 1933 भारत की बात करें या भारत भी क्या, भारत की बात में ये हमारे पड़ोसी मुल्क की बात हो जाएगी, लेकिन है तो इतिहास ये का। बिल्कुल। राजेश, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, वो धर्म के आधार पर अलग हो गया, उसका नाम पाकिस्तान पड़ा कैसे, ये बड़ी बात है। कभी शायद ये ज़्यादा लोगों को के नोटिस में ये चीज़ नहीं है, आज हम बताने का प्रयास करते हैं। एक थे जी चौधरी रहमत अली साहब, भारत का बंटवारा, आप तस्वीर देख रहे हैं इनकी। ये बलाचौर के रहने वाले थे, होशियारपुर के पास जो पंजाब में बलाचौर है वहाँ के, और ये चले गए थे पढ़ने इंग्लैंड। और ये वहाँ पर जी पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में लॉ कर रहे थे जी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, एक के बाद एक लंदन में हुई थी, है ना। भारत से भी नेता जाते थे और ब्रिटिश डेलीगेट्स भी इसमें होते थे। भारत की आज़ादी, उसके अधिकारों के बारे में बात होती थी। 1933 में जो हो रही थी राजेश मीटिंग, उससे पहले ये रहमत अली जो थे, ये टू नेशन थ्योरी का विश्वास करने वाले थे। जो मूवमेंट चली हुई थी कि एक अलग धर्म के लोगों के लिए अलग देश होना चाहिए, टू नेशन थ्योरी उसे कहते हैं। तो जी ये भी उससे प्रभावित थे और ये चाहते थे कि अलग देश बनना चाहिए। तो उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला, नाउ और नेवर, उसका नाम इन्होंने ये रखा टाइटल, उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने एक स्थान जो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान नाम का जिक्र किया था। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का ही, बाकी हिस्सों में भी भारत के मैप पे उन्होंने बनाए थे, इसका बंगिस्तान का नाम कर दिए ऐसे ये, लेकिन हुआ सिर्फ एक ही पाकिस्तान। चलिए, ये राजेश बड़ी बात यही है कि आज अच्छा फिर क्या हुआ। 1933 में किसी ने इस पैम्फलेट पे ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया कि एक स्टूडेंट है कुछ कह रहा है, कहने दीजिए ना। लेकिन 1940 आते आते एक मूवमेंट जोर पकड़ने लगी थी और वो पैम्फलेट जो था वो अहम हो गया। उसे एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाने लगा। उसमें से वो शब्द उठा लिया गया, नेताओं को अच्छा लगा ये शब्द और ये ले लिया गया। बाद में पाकिस्तान बना भी। राजेश बड़ी बात क्या है, देखिए चौधरी रहमत अली जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आते हैं 1948 में बनने के बाद अप्रैल के महीने में। लेकिन ये वहाँ देखते हैं कि ये कहते हैं कि नहीं जी, जो मैंने कहा था, क्योंकि नाम मेरा दिया हुआ रखा है, तो जैसे मैंने कहा था आपने उससे कम ज़मीन ली है, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। इन्होंने थोड़ा सा अपना करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने नया नया देश ले रखा था और ठीक ठाक था उनका। फिर अपने आप ये कहिए ईगो हर किसी के ऊपर था। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आदमी का सामान छीना, उसे रखवाया सरकारी मालखाने में और इन्हें कहा कि आप चलिए यहाँ से, और इन्हें निकाल दिया गया पाकिस्तान से। 1952 में इन भाई साहब की, चौधरी लियाकत अली साहब की, रहमत अली सॉरी, इनकी मृत्यु हुई वहीं पे इंग्लैंड में ही, राजेशन के आसपास पूरी था। अकेले इनकी डेथ हुई थी वहाँ पे, अकेले में, है ना, बड़ी छोटी। पाकिस्तान का नाम रख गए, हाँ ये आप कह सकते हैं। और रहने वाले थे होशियारपुर के पास बलाचौर जो जगह है वहाँ की उस समय जी। 1813 राजेश भारत से बाहर निकलते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब लिटरेचर की बात होती है। और जेन ऑस्टेन, आपने ये नाम सुना होगा इन महिला के बारे में। ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी जी, ये नॉवेल लिखती थी, बहुत बहुत अच्छे नॉवेल विख्यात ये। और इनका देखिए, इन्हें एक श्रेय भी जाता है जेन ऑस्टेन को। राजेश, जो वर्तमान नॉवेल है जिसे न्यू नॉवेल एरा कहते हैं, वो इन्हीं के समय से शुरू हुआ था। इन्होंने क्या किया था, पहले उसमें कैरेक्टर्स बड़े बड़े होते थे नॉवेल्स में, इन्होंने आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नॉवेल का पार्ट बनाया। तो एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ जो अभी तक चला हुआ। एक तो जेन ऑस्टिन के लिए ये बड़ी बात कही जाती है। इनका दूसरा नॉवेल आया था जिसमें इनका नाम नहीं लिखा गया था, और आपने देख लिया टाइटल, ये है जिनका टाइटल जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। राजेश, इस नॉवेल ने आते ही, 3 वॉल्यूम है था, और इसने आते ही हंगामा मचा दिया था पूरे लिटरेरी वर्ल्ड में, खास करके वो लोग जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे उस समय पे। और मोबाइल फ़ोन नहीं थे ना राजेश, तो लोग पढ़ने लिखने में बहुत जोर रखते थे। तो राजेश ये आया था और इसे रखा गया था नॉवेल ऑफ मैनर्स की श्रेणी में। रोमांस था ये, नॉवेल ऑफ मैनर्स। रोमांस इसलिए कि इसमें सिर्फ वही नहीं जिसे हम लिटरल मीनिंग रोमांस का समझते हैं, लेकिन उसमें सारा इंक्लूडेड होता है। वो एक लड़की की कहानी थी, और ये जो लड़की थी राजेश, एलिजाबेथ बेनेट नाम दिया गया था इन्हें इस नॉवेल में। जो हीरोइन थी प्रोटैगनिस्ट थी। प्रोटैगनिस्ट मतलब कहानी का जो भी मुख्य पात्र होता है प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। तो प्रोटैगनिस्ट थी ये। और ये इवन जेन ऑस्टिन ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, कारवां आपको उसमें पता होगा। तो राजेश ये उनकी फेवरेट थी, ये जो इनकी हीरोइन, जिस पे फिल्में बनी, टीवी सीरियल्स बने। आज तक पता कितनी किताबें ये सिर्फ अंग्रेजी में बिक चुकी हैं राजेश, 2 करोड़ से अधिक। ये ऐसी बुक है राजेश जो हमेशा जो लिटरेचर में टॉप बुक्स होती हैं उनमें शामिल रही है हमेशा, चाहे वो आम पाठक हो उसके लिए,
या फिर वो कोई स्कॉलर हो या आप उसमें क्रिटिक कह लीजिए, सबको ये बुक बहुत बहुत पसंद आती है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो कुछ किताबें लिखी है ना वो 19वीं शताब्दी की क्लासिक है ना देखिए, ये भी है ना जी। या फिर आप चाहे वुदरिंग हाइट्स ले लीजिए आप, है ना जी। ये बहुत सारी और भी बुक्स हैं, तो ये उनमें से एक थी। आज के दिन ये बुक छप कर आई थी और आज तक कभी भी ये गायब नहीं हुई है बाजार से, मतलब छपती रहती है, नया एडिशन आता है, छपती रहती है, नया एडिशन आता रहता है जी। 1986 राजेश, स्पेस शटल थी एक चैलेंजर। कोलंबिया की हम बात करते हैं जो 2003 में जो थी वो उसका विस्फोट हुआ था ना जी, और वो उसमें कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। ये उससे हटके है, ये उससे हटके है, उससे पहले का हादसा है। वो कोलंबिया थी, ये चैलेंजर आज के दिन इसने टेक ऑफ किया राजेश, केप कैनावेरल से फ्लोरिडा में जो इनका साइट है नासा की या यूएसए की कही था। 73 सेकंड हो गए थे और नीचे से इसको सब देख रहे थे। 7 लोग इसमें सवार थे, 6 मतलब ट्रेंड अंतरिक्ष यात्री थे, वो है ना, कोई रैंक वाले थे, आर्मी एयरफोर्स के रैंक के, एक इनमें टीचर भी थी राजेश। वो ले जा रही थी और इन पूरे अमेरिका में एक हाइप थी कि एक टीचर जा रही है, पहली सिविलियन जा रही है अंतरिक्ष में, तो स्कूलों में विशेष प्रबंध किए गए थे दिखाने के, देखिए उनका एक्सपीरियंस क्या होने वाला, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। 73 सेकंड बाद अटलांटिक ओशन से ठीक ऊपर, क्योंकि फ्लोरिडा आपने देखा है बिल्कुल नीचे है, अगर आप यूएसए का मैप देखेंगे, अंतरिक्ष अटलांटिक ओशन जो है अगर आप मैप को देखेंगे तो आपके राइट साइड में दिखेगा उनको, है ना, पूर्वी सिरे की ओर। 14 किलोमीटर ऊपर गई थी, 73 सेकंड बाद एक विस्फोट, ये वही तस्वीर है राजेश। विस्फोट होता है, होता क्या है, ओ नट्स थे, ओ रिंग्स थी, ये रिंग जो थी वो किसी चीज़ को कसने के लिए थी। ठंड होती है बहुत ज़्यादा और इनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया होता है, ये लूज़ हो जाते हैं और वहाँ से गैस लीक हो जाती है। गैस लीक होती है, एक फ्यूल टैंक लगा हुआ था, ऑक्सीजन थी जिसमें, इतना ज़ोर से गैस टकराती है कि वो टैंक फट जाता है और फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। 7 लोग 3 महीने बाद राजेश, क्योंकि ये गिरी थी समंदर में, तो बड़ी मुश्किल हुई थी अवशेष ढूंढने में भी। तो आज के दिन ये हादसा देखिए, इंसान जी बिल्कुल अंतरिक्ष की बहुत, तभी बोलते हैं ना रॉकेट साइंस थोड़ी है, सबसे मुश्किल साइंस रॉकेट साइंस है, और उसमें हादसे भी होते हैं, मतलब कीमत लेती है हर तरह की, है ना। ये मानवता के लिए शहीद ही समझिए आप इन लोगों को, ये अंतरिक्ष यात्रियों को राजेश।